नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। हर गांव में लोगों से बात कर रहे हैं और उनके गांव का माहौल जान रहे हैं। अभी फिलहाल बालसमंद गांव में हैं और बालसमंद की जो तहसील है उसके बाहर किसानों ने धरना लगाया हुआ है। लंबे समय से किसान यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं। हरियाणा में 3 उपचुनाव हुए हैं 2019 के बाद और तीनों उपचुनाव बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि किसान विरोध करते आ रहे हैं लगातार। क्योंकि 1 साल से 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना चला, लंबे समय तक किसानों का धरना चला। आदमपुर उपचुनाव में भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम पिछले उपचुनाव की बात करें, एलनाबाद उपचुनाव ने किसानों ने काफ़ी विरोध किया वहाँ पर पहुँचकर। अभी फिलहाल किसान सोच जानते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं और क्या क्या मांगे बीजेपी सरकार द्वारा मान ली गई है और क्या क्या मांगे उनकी अभी तक अधूरी है। नमस्कार। नमस्कार जी। आंदोलन चला हुआ था किसानों का लंबे समय से। बीजेपी को कहीं ना कहीं विरोध दर्ज का सामना भी करना पड़ा। एलनाबाद उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। तो अब क्या लगता है आपको, आदमपुर में कितना असर दिखाई देगा किसानों का धरने का? बात किसानों की नहीं है, बीजेपी सरकार के अंदर तो सारा वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सारे का सारा परेशान है सरकार से। इस बीजेपी सरकार ने सारे के सारे वर्गों को रोड पे ला के रख दिया। आप कहीं देख लो पूरे हरियाणा के अंदर, कहीं किसान का धरना, कहीं व्यापारी का धरना, कहीं मजदूर का धरना, कहीं आंगनबाड़ी का धरना, कहीं बर्खास्त पीटीआई का धरना, यानी सारे के सारे वर्ग इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इस सरकार ने सारे के सारे वर्गों को रोड पे ला के रख दिया। जब बात करते हैं नोटबंदी की, उससे जो है ना छोटे छोटे लोगों के, दुकानदार का, छोटे छोटे व्यापारियों का, सबके रोजगार छिन गए। और हमारा तो यहाँ बालसमंद तहसील पे धरना लगा हुआ था कि करीब 2020 का मुआवजा मांग रहे थे। उसके लिए हमने 65 दिन तक पहले भी धरना चलाया था और इस 65 दिन के दौरान में 30 दिन तो हम बालसमंद चौकी को भी कब्जा करके रखा। तब जा करके हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने यहाँ आकर के आश्वासन दिया था सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कि आपका मुआवजा हम जो है ना, ये 14 जुलाई की बात थी कि 10 दिन के अंदर आपके किसानों के खाते में डाल देंगे। लेकिन 100 दिन के बावजूद हमारे खाते में पैसा नहीं आया, तो हमने मजबूरन दोबारा धरना लगाना पड़ा। और हमारा उपचुनाव से कोई चित नहीं था, लेकिन हमारे किसान का जो है ना हक छीन रही है सरकार, उस हक छीनने के विरोध में। और सरकार ने जो वादा किया था 10 दिन का हम आपके खाते में मुआवजा डाल देंगे, और हमने सरकार ने हमारी जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद तहसील की थी, उसने ये कह दिया कि आप 10 दिन का टाइम ले और हमने 1 महीने का टाइम दे दिया। कांग्रेस से विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, इस्तीफा देने से पहले क्या किसान उनसे मिले थे? कांग्रेस से पहले विधायक कुलदीप बिश्नोई थे, आदमपुर के हमारे स्थानीय विधायक थे। बल्कि मिलना क्या था, जब उसके हल्के की तहसील में यहाँ का किसान मुआवजा मांग रहा है तो उसको तो साथ आगे बैठना चाहिए था, मिलने की जरूरत क्या थी। लेकिन वो आया था एक दिन सुबह 9 बजे। हमारा धरना उस टाइम चलता था सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक। वो 9 बजे आके चला गया था सुबह, कोई नहीं मिला उसको। और उसके बाद में जब कुलदीप बीजेपी में मिल गया, तब उसने ये कहा था कि समिति मेरे साथ आकर के एक बात कर ले। हमने उनसे बात कर ली। तब उसने कहा था भी मैं जो है ना झूठी बात नहीं कहता, मैं आप लोगों को झूठा आश्वासन नहीं दूँगा, मैं सीएम साहब से बात करूँगा, उसके बाद में जो है ना आपको बता दूँगा कितने दिन में। तो 2-3 दिन बाद में कुलदीप बिश्नोई का मैसेज आया था कि 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो आज तक तो आया नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, क्या अब वोट मांगने के लिए नेता आ रहे हैं? किसानों के पास कोई नेता आया, कोई मंत्री आया अभी तक? नहीं, हमारे पास कोई नेता नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे पास बुलावा आया था। मुख्यमंत्री से बात भी कर गए थे और मुख्यमंत्री के सामने हमने 3 बातें रखी थी। एक तो 2020 का खरीफ का मुआवजा हमारे खाते में जल्द से जल्द डाला जाए, और एक 2021 में हमारी फसलें ख़राब हो गई थी। हमारा जो है ना यहाँ डेजर्ट एरिया है, बिनानी एरिया है, यहाँ सूखे से ज़्यादा फसलें ख़राब होती हैं, और 2022 में हमारी फसलें ख़राब हो गई थी। हमने 3 मांगें रखी थी, 2020 का खरीफ का मुआवजा, 2021 का खरीफ का मुआवजा और 2022 का। तो उन्होंने कहा 21 का मुआवजा तो जो है ना आपका 10 गांव तो हमारे आदमपुर में पड़ते हैं और 10 गांव में नलवा में पड़ते हैं। बोले आदमपुर में तो हम बांट नहीं सकते, वहाँ आचार संहिता है, और आपके जो 10 गांव शेष नलवा के पड़ते हैं उसके अंदर हम बांट देंगे। और वो आज हमारे तहसीलदार के खाते में पैसा है, वो कब बटेगा देखो। दूसरी बात, 2021 में उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम 2021 का मुआवजा नहीं दें, लेकिन 2022 पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जो है ना हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल देते हैं, आप उसमें डाल दो तो हम आपको 2022 का दे देंगे। वो देखो अभी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उन्होंने कमिटमेंट तो की है। और एक और था हमारा मुद्दा कि हरियाणा के अंदर
लगभग 40,000 किसानों की कॉटन का बीमा सीएससी के माध्यम से करवाया था। जिनकी केसीसी थी उनका तो ठीक है, बल्कि सीएससी के माध्यम से जो किसानों ने बीमा कराया था उनकी पॉलिसियां कंपनी ने रिवर्ट कर दी, वापस कर दी कि हम आपको क्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि सितंबर के अंदर पहली क्रॉप कटिंग होती है। उसके अंदर कंपनी को, रिलायंस को ये आभास हो गया कि बहुत बड़ा जो है ना बीमा क्लेम हरियाणा का कॉटन का बनेगा, और 31 अगस्त तक कंपनी जो है ना उस पॉलिसी को रिवर्ट कर सकती है। उसकी बात भी हम सीएम साहब के सामने उठाई थी कि ये क्या कर दिया आपकी रिलायंस कंपनी ने, तो उसने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पता नहीं वो होगी कि ना होगी। ये विपक्ष का कोई नेता आया आपके पास आपकी मांगों को उठाने के लिए? विपक्ष के नेता तो सारे आ रहे हैं जी, उन्हें दिखे बहुत अड़े बड़े। विपक्ष के नेता तो आते हैं, आपने पता ही है, सारे चुनाव का फायदा उठाने के लिए आते हैं, सारे लोग आते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हम गांव-गांव जाएंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे। अगर चुनाव से पहले आपकी मांगे मान लेती है, वोटिंग से पहले, क्या बीजेपी का फिर भी विरोध करेंगे किसान? बीजेपी का तो किसान विरोध करेगा, मुआवजे की बात मांग लेगा। आज डीएपी की बात कर लो, कहाँ डीएपी है, यूरिया नहीं है, किसान के कुछ है ही नहीं, तो किसान ऐसे नहीं करेगा। अगर उसको अच्छा लगा बीजेपी उनके हक में काम करेगी तो, लेकिन किसान तो इससे बिल्कुल त्रस्त है, क्योंकि 13 महीने जो गोडे रगड़ा है ना चारों उस पे दिल्ली के बॉर्डर पे है, तो उससे किसान बड़ा त्रस्त है, बड़ा नाराज है बीजेपी से स्पष्ट तौर पे। चाहे कुछ भी मान ले बीजेपी, किसान नहीं इसके साथ जाएगा। आपका जो धरना लगा हुआ है उसका कितना नुकसान बीजेपी पार्टी को लगेगा? बहुत नुकसान है। पहले भी हमने एलनाबाद में किसानों ने इनको बीजेपी को धूल चटाई, और बड़ौदा में भी, और किसान की ये आमदनी कभी दुगनी करने की बात कहकर सत्ता में आने के बाद दुगनी कही थी, दुगनी आमदनी कर देंगे। आज किसान आधी आमदनी भी नहीं छोड़ी किसान की। किसान का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया उसको रोडों पर आने के लिए। किसान आज त्रस्त है, महंगाई की मार से यूरिया नहीं मिल रही, कभी पानी नहीं मिल रहा, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। आज बहुत से गाँवों में, यहाँ हमारा बालसुंद एरिया डेजर्ट है, यहाँ पानी की कमी है, लेकिन हिसार के साइड में बहुत से गाँव डूबे हुए हैं। इस सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी है, इसने अपने आप को साबित कर दिया किसान विरोधी। और ये किसी की भी नहीं है सरकार। कभी ये इंदिरा गांधी इसको बनियों की पार्टी कह के बोलती थी, लेकिन ये बनियों की भी नहीं हुई। आज इसने दिखा दिया ये व्यापारियों की भी नहीं है। आज ये दो परिवारों की पार्टी बन के रह गई है, अडानी और अंबानी की